हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, ब्रदर या फिर आप कह सकते हो इस वीडियो में आपका इंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है डार्क वेब, डीप वेब और क्या होते हैं ऑनियन नेटवर्क और क्या होता है टॉर ब्राउज़र और किस तरह से हम सेफली जो है एनोनिमसली डार्क वेब या फिर डीप वेब को ऑनियन जो साइट्स होती है उनको किस तरह से हम सेफली सर्फ कर सकते हैं, क्योंकि यार उनमें बहुत खतरा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार आए हो हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर नॉन हैकर पे, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और सेट कर देना बेल आइकन को ऑल पे, ताकि जो भी आने वाले एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आपने देखकर कुछ सीख पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले देख लेते हैं यार कि जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉर द ऑनियन राउटर। इसकी डेफिनेशन कह लो, फुल फॉर्म कह लो, जो समझ लो। द ऑनियन राउटर की आखिर है क्या चीज़, मतलब ये माल क्या है यार। समझ लो यार, टॉर जो एक नेटवर्क की है, सर्वरों का एक नेटवर्क है जो मोस्टली जो है आपको आपकी प्राइवेसी तथा एनोनिमिटी को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इस नेटवर्क में जब आप जाते हो तो आपकी जो एनोनिमिटी है वो एनोनिमस रह सकते हो आप, मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी कोई नहीं देख सकता। लेकिन नॉर्मल वेब पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो देख सकता है, मतलब जो भी अगर कोई जैसे हैकर है कोई भी या फिर आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है, तो वो लोग आपकी जो आप क्या कर रहे हो वो सब वो आपका देख सकता है। ये जो है इसमें जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो जो है हिडन सर्विसेज, मतलब ऑनियन सर्विसेज जो होती है, ऑनियन साइट्स होती है, उनको जो है सर्व करने के लिए इसमें कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। मतलब जो भी इसमें कंप्यूटर जो सर्वर्स कनेक्टेड होते हैं वो जो हिडन सर्विसेज होती है, जो ऑनियन साइट्स होती है, उन्हें सर्व कर सकते हैं आप इस नेटवर्क में। वरना आप सरफेस वेब में हो तो आप नहीं कर सकते। और ज़्यादातर इसका यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि आप डार्क वेब में जाने के लिए और डीप वेब में जाने के लिए जो है इसका मोस्टली जो है यूज़ होता है। टॉर में जो है जो डीप वेब होता है, मतलब जो गहराई का जो आप नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, वो इंटरनेट इसमें होता है। लेकिन जब ये टॉर जो पहले में आया था, मतलब जब इसकी डेवलपमेंट हुई थी, तब ये इस काम के लिए नहीं आया था। ये आया था अमेरिका द्वारा, ये बनाया गया ये टॉर जो नेटवर्क है, मतलब ब्राउज़र है। तो ये जो आर्मी होती है, अमेरिकन आर्मी जो थी, उनकी जो कम्युनिकेशन जो होती थी उनके, मतलब उनके काम से रिलेटेड, तो उनको एनोनिमस रखने के लिए उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। मतलब जो उनकी कम्युनिकेशन वे था, उनका मेथड था, उसको एनोनिमसली को कर सके, तब इसका जो मतलब इसका डेवलपमेंट जो है तब हुआ था अमेरिकी गवर्नमेंट द्वारा। तो इसलिए मतलब जरूरी नहीं कि लोग कहते हैं कि टॉर ब्राउजर्स जो है यूज़ कर रहा है तू, तो मतलब डार्क वेब में जा रहा होगा। तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। टॉर का मतलब ये नहीं कि आप डार्क वेब फिर डीप वेब पे ही जाओ। इसका यूज़ आप एनोनिमस रहने के लिए, अपना प्राइवेसी को बचाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि एक हैकर ही जो टॉर ब्राउजर फिर टॉर नेटवर्क पे जाए, ठीक है। तो ये मतलब नहीं है। तो आप भी अगर एक नॉर्मल लो तो आपको अगर एनोनिमसली इंटरनेट को सर्फ करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही ईजी है वो। और अब मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो बने रहिए मेरे साथ, स्किप मत करना यार वीडियो को, ठीक है। फ्रेंड्स, पहले इस बारे में बात कर लेते कि यार एनोनिमस रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों हमें इंटरनेट पे सेफली सर्च करना चाहिए। तो चलो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको, जैसे आप सामने पिक्चर में देख सकते हो कि यूजर जो है google.com पे जा रहा है। मतलब आप किसी भी साइट पे जाते हो जैसे google.com या फिर facebook.com, तो वो जो साइट्स होती है उन्हें वो बिना कुछ किए हुए, मतलब उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो आपका जो है आगे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते। आपका लोकेशन, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको ढंग से, आपका लोकेशन, आपका ब्राउजर क्या है, कौन सा वर्जन का ब्राउजर है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें वो बिना कुछ किए हुए देख सकते हैं। और वो इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है, क्योंकि देखो यार वो यहीं पे नहीं रुकते। जैसे कि अगर आप गूगल को यूज़ करते हो कुछ भी सर्च करने के लिए, तो गूगल जो है पूरा पता रहता है कि आपको उसमें कि आप उनकी मदद से, उस साइट की मदद से कहाँ जा रहे हो, उस ब्राउजर की मदद से आप किस वेबसाइट में जा रहे हो, आप क्या सर्फ कर रहे हो और आपने क्या सर्फ किया था, ये सारी चीज़ें गूगल देख सकता है। और तो और जो भी बड़ी बड़ी साइट्स होती है ना, सारी जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये जो आप जो ये सर्च करते हो ना, इसका पूरी एक्टिविटी जो होती है आपके इंटरनेट पे, ये सारी अपने पास लॉग्स रखती है अपने एड्स में यूज़ करने के लिए, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये सारे आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है इनका यूज़ करती है अपने एड्स पे लगाने के लिए। मतलब समझ सकते हो कि वो आपको क्यों ज़रूरत। तो यार देखो, अपनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी प्रॉब्लम। तो यार प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी है। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन है यार, द टॉर का जो नेटवर्क है यही सॉल्यूशन है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, टॉर ये जो है बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आपको प्राइवेसी को बचाने के लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। तो देखो यार, क्योंकि टॉर नेटवर्क जो है इसमें बहुत बड़े बड़े सर्वर, बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत सारे सर्वर्स में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो भी ये सर्कल्स हैं ये सभी जो है एक एक सर्वर है। तो चलो देखते हैं कि होता क्या जब आप टॉर नेटवर्क में जाते हो। जैसे कि आप जाते हो google.com, कोई यूजर है, मतलब आप ही जाते हो, ठीक है। तब जो ये जो नेटवर्क होता है इसमें आप देख सकते हो इस पिक्चर में, वो 3 अलग अलग जो सर्वर्स होते हैं उनसे बाउंस होके जाता है गूगल। तब इससे क्या होगा कि गूगल देख नहीं पाएगा कि मतलब ये यूजर जो है रियल
यूजर जो कहाँ से, वो सिर्फ जो लास्ट वाला जो ये लास्ट वाला नोड था, इसे हम नोड कहते हैं, लास्ट वाला सर्वर है, सिर्फ इसे देख सकता है। जो रियल यूजर था, मतलब आप जो लास्ट में वो छुपे हुए टॉर नेटवर्क के पीछे, तो वो आपको नहीं देख सकता। और इस नेटवर्क के भी कुछ कम यूजर नहीं होते, मतलब बहुत सारे यूजर्स होते हैं यार, हजारों लाखों में होते हैं यूजर। तो देख सकते हो आप कि आप ही नहीं आते उस नेटवर्क के अंदर, बहुत सारे आपके साथ जो है बहुत सारे और यूजर्स आते हैं, उसी साइट पे आते होंगे, तो वो भी आप ही के साथ जो उन सर्वर से होके गुजरते हैं। तो इससे एक फायदा और होता है, गूगल नहीं देख सकता आपकी रियल जो प्रोफाइल, वो आपको नहीं पहचान सकते, क्योंकि उस आपके साथ और कई हजारों लोग भी आए हैं उस सर्वर से होकर थ्रू आपके साथ आए हैं। तो गूगल नहीं देख सकते कि मतलब रियल जो आप आए हो कहाँ से आए हो। और तो जो आपका डाटा जाता है ना, जो आपके डाटा पैकेट्स जाते हैं नेटवर्क के होकर, तो वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं। जैसे कि आप ये जो ग्रीन एरोज हैं इनको देख सकते हो कि यार ये ग्रीन का मतलब है कि इनक्रिप्टेड होकर जा रहे हैं, तो उनको डिक्रिप्ट भी नहीं कर सकते जैसे तैसे। तो आपको नहीं देख सकते कि उसके अंदर जो है क्या हो रहा है, मतलब क्या रिक्वेस्ट जा रही है उसके अंदर से। आपको जो सिर्फ डिक्रिप्टेड डाटा जो होता है वो सिर्फ नेटवर्क के जो बाहर है, और जो नेटवर्क के जब बाहर निकलता है नेटवर्क से, जो पहले आप अपने कंप्यूटर से जो रिक्वेस्ट डालते हो सिर्फ वहीं पे डिक्रिप्ट होता है। जो ये रेड एरो आप देखते हो सिर्फ ये इतना ही डिक्रिप्टेड डेटा होता है, उसके बाद जो नेटवर्क के अंदर है वो सारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और ये वाला जो रेड एरो वाला है ना, मतलब जो ये डिक्रिप्टेड डाटा, ये भी इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता है उनके लिए, मतलब कुछ कर नहीं सकती अगर, क्योंकि वो साइट अगर गूगल है तो वो HTTPS यूज करती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यूज करती है। तो वो भी मतलब इनक्रिप्टेड ही होता है, उसका कुछ ज्यादा वो नहीं कर सकती क्योंकि सिक्योर साइट है यार। तो SSL की मदद से वो भी इनक्रिप्टेड ही होता है। बस डिक्रिप्टेड डेटा जो होता है, मतलब जिससे आपको थोड़ा खतरा हो, वो होता है तब जब आप अपने कंप्यूटर से टॉर नेटवर्क पर डालते हो। इतना सा बस जो ये वाला रेड एरो है, इतना ही में आपको थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो इससे क्या खतरा है आपके लिए वो भी मैं बता दें, आपकी प्राइवेसी के लिए क्या खतरा है। ये यहाँ पर आपका जो रेड एरो आपके कंप्यूटर के पास, तो ये डिक्रिप्टेड, तो मतलब आपका जो सर्विस प्रोवाइडर वो ये देख सकता है कि आप टॉर नेटवर्क का यूज कर रहे हो, वो ये देख सकता है। लेकिन वो ये नहीं देख सकते कि आप google.com मतलब किस साइट को आप एक्सेस करना चाहते हो, आपकी रिक्वेस्ट क्या है, वो ये नहीं देख सकता। तो मतलब कोई भी हैकर हो, कोई भी या फिर बीच में आपको इंटरफेयर करना चाहता है, तो वो ये नहीं देख सकता कि आप क्या रिक्वेस्ट डाल रहे हो। वो सिर्फ इतना देख सकता है कि मतलब आप टॉर नेटवर्क में जा रहे हो, वो सिर्फ इतना देख सकता है। ठीक है, तो चलो यार अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यार ऑनियन साइट्स ये क्या होती है, ऑनियन सर्विसेज ये क्या होती है। तो देखा है जो टॉर नेटवर्क है उसमें जो भी मतलब साइट्स एडेड होती है, जो भी वेबसाइट्स एडेड होती है, तो सारी जो है ऑनियन साइट्स होती है। तो ऑनियन साइट्स होने का फायदा उनका ये है कि वो एनोनिमस रह सकते हैं, मतलब जो टॉर उन्हें ऑफर कर, जो टॉर सर्विस जो उन्हें ऑफर करती है एनोनिमिटी की, तो वो उनका एक ये प्लस पॉइंट ये होता है। तो यार जब भी आप टॉर नेटवर्क से थ्रू जो है कोई भी साइट्स पे जाते हो, नॉर्मल साइट पे जाते हो, तो वहीं पे एक्चुअल पे जो है और भी कुछ सर्विसेज काम करती है, मतलब कुछ तो नहीं बहुत सारी सर्विसेज काम करती है जो ऑनियन साइट्स कहलाती हैं। ये वैसे तो होती ऐसी हैं जैसे आप नॉर्मल वेब पे देखते हो, लेकिन इनके पास एक प्लस पॉइंट कह सकते हो आप, क्योंकि ये टॉर नेटवर्क में है। और तो उनके पास एक प्लस पॉइंट ये भी यार कि वो सर्विसेज जो है उनके पास एक बहुत ही सिक्योर प्रोटोकॉल वो यूज करते हैं, जो टॉर सर्विस जो है वो उन्हें देती है, जो एक बहुत ही सिक्योर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो चलिए यार थोड़ा सा गूगल को साइड करके देखते हैं। अगर आप बाई चांस किसी ऑनियन साइट पे जाते हो, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख इस वाले ऑनियन साइट पे अगर आप बाय द वे चले जाते हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा यार कि जो आपके इधर साइड से आपको जो डेटा जा रहा है, वो मैंने जैसे आपको पहले बताया है, आपका जो ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको वो ये देख सकता है कि आप जो टॉर नेटवर्क में जा रहे हो, लेकिन वो नहीं देख सकते कि आप एक ऑनियन साइट में जा रहे हो। तो देखा, इससे होगा क्या यार कि जब भी आप टॉर नेटवर्क में जाओगे तो आप एक नोड से दूसरे नोड पे बाउंस होगे, फिर उस नोड से दूसरे वो नोड पे बाउंस होगे, फिर वहां से आप अपनी जो आपकी एग्जैक्ट जो होगी आपकी साइट उस पर जाओगे। तो इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत हद तक बची रहेगी। और ये सारी जो प्रोसेस होती है इतनी ईजी नहीं होती जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब प्रोसेस होती है इसकी, क्योंकि जो साइट आप विजिट करते हो, कोई भी ऑनियन साइट है फिर कोई भी है, तो वो ये नहीं देख सकता कि यार आपके बारे में कुछ डिटेल्स वो नहीं निकाल सकता, कोई लोकेशन, ब्राउजर, ये सारी चीज़ें वो तब नहीं निकाल सकते जब आप टॉर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे होगा क्योंकि आपकी जो प्राइवेसी एनोनिमिटी जो आपकी है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो चलिए यार अब एक स्टेप जो है और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम टॉर नेटवर्क में जो है किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपने कंप्यूटर को या फिर अपने डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टॉर नेटवर्क। तो आपको यार कॉन्फ़िगर करना है, उससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, आप या फिर एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर टॉर नेटवर्क में जाने के लिए। यार इसके लिए जो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, मतलब बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, तो उन्हीं के बारे में हम अभी जानेंगे कि वो क्या क्या है और मतलब कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो मैं खैर अगली वीडियोस में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है, तो उनके बारे में पहले जान लेते कि वो क्या क्या है। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड में हम के बारे में जो हम बात करेंगे यार, तो वो है टॉर ब्राउजर, द ऑनियन ब्राउजर। ठीक है, तो ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है जिन्होंने टॉर नेटवर्क को बनाया, मतलब जो ऑनियन गवर्नमेंट है, उनकी कोई
ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है ये, और ये भी बिल्कुल फ्री ब्राउजर है, एक वेब ब्राउजर है आपका जैसे होता है, ये फ्री है, ठीक है, ओपन सोर्स है, आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो खैर मैं अगली वीडियो में, मेरे वीडियो है बनी हुई, इसमें आप इसको अपने एंड्रॉइड में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक है, जाके देख लो कि इंस्टॉल करना है अगर आपको तो कर लो, ठीक है। तो इससे होता क्या है, इससे जो भी इस ब्राउजर में आप जो भी सर्फ करते हो वो सारा डेटा जो है टॉर नेटवर्क से होकर थ्रू निकलता है, ठीक है, सिर्फ ब्राउजर का, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर का बाकी जो डेटा वो नहीं जाता, सिर्फ जो ब्राउजर के अंदर का जो आप कर रहे हो वो एक्टिविटी जो है वो टॉर नेटवर्क से होकर जाएगी। तो ये गलत फहमी मत रहे, कुछ लोग गलत फहमी रहती है कंप्यूटर का भी जाए, कंप्यूटर का पूरा नहीं जाता है, आपके पूरे डिवाइस का नहीं जाता है, सिर्फ ब्राउजर के अंदर का जो होता है एक्टिविटी वो आपकी जाती है, ठीक है। तो ये जो इसके अगर आपको इसको वीडियो चाहते हो कि इसको कैसे इंस्टॉल करें तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कमेंट कर दो। और तो और इसके पास और भी बहुत सारी मतलब इसमें होती हैं सेटिंग्स जिससे आप अपनी प्राइवेसी और एनोनिमिटी को जो है और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये इतना ही नहीं कि ये सिर्फ इसको खोल दिया और हो गए आप कनेक्ट हो, और भी बहुत कुछ होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि सिंपल है लेकिन बेस्ट नहीं है यार, बेस्ट नहीं कह सकते मैं, ठीक ठाक है। अगर आपको सिर्फ जाना है डीप वेब तक तब तो ठीक है, लेकिन डार्क वेब के लिए मैं नहीं सजेस्ट करता यार आपको, क्योंकि ये बेस्ट नहीं है, मतलब उतना खतरा है यार इसमें भी आपको, ठीक है। तो जो अगर हम आगे बढ़ते हैं यार, जो सेकंड मेथड हमारा वो आता है टेल्स, जो कि एक लिनक्स डिस्ट्रो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे मैं ठीक ठाक ही कहूँगा, मतलब हाँ यार ठीक ही है, जा सकते हो इसकी मदद से आप, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है अगर आपको नॉर्मल हो। लेकिन अगर आप खतरनाक वाले हैकर हो मेरी तरह, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट ए जोक, ठीक है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, टेल्स का बहुत ही आसान है इसको इंस्टॉल करना, बहुत ही छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बहुत ही छोटा तो नहीं, 1 से 2 GB की आती है शायद, तो आप इसे वैसे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इन तीनों का, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी एक लाइव USB बनाकर, वो मैं खैर आपको अगले वीडियो में बताऊँ किस तरह से आप इसे अपनी USB पेन ड्राइव में लाइव बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो और अपने इसमें कंप्यूटर में कनेक्ट करके सीधे चला सकते हो बिना अपने विंडोज़ को हटाए, ठीक है। तो वो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और जो थर्ड नंबर में हमारा आता है क्यूब्स OS, और थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं यार, वो बताया जैसे मैंने आपको क्यूब्स OS, ठीक है। तो इसका मैं क्या कहूँ यार, ये लाजवाब, बेमिसाल, खतरनाक, कतई जहर, क्या कहूँ अब, ओके दैट्स इनफ। तो यार अगर प्राइवेसी और एनोनिमिटी को बचाने हो, टॉर नेटवर्क में जाने हो, और वो भी एकदम सिक्योरली यार, एकदम सिक्योरली प्रो हैकर की तरह, तो यार क्यूब्स जो है होनिक्स गेटवे एक, तो इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, और इसकी भी वीडियो बना दूंगा कैसे इंस्टॉल करना है, मतलब कैसे चलाना है इसको अपने नॉर्मल पीसी में। तो यार ये भी बहुत अमेजिंग है, बहुत ही ऑसम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आपको मतलब सिक्योरिटी के उससे देखा जाए यार, तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये फर्स्ट नंबर पर आता है क्यूब्स, याद रखना, ठीक है। मैंने बताया वैसे आपको, जो मैंने तीनों बताए हैं इनकी मदद से आप टॉर नेटवर्क को सर्फ कर सकते हो, डार्क वेब को सर्फ कर सकते हो, डीप वेब को सर्फ कर सकते हो बहुत ही इजीली। आने वाले लेक्चर्स में आपको बता दूंगा कि आप ये किस तरह से करोगे इन तीनों की हेल्प से, ठीक है। हर लेक्चर्स में क्या करेंगे, हम टेल्स को देखेंगे, अपना टॉर ब्राउजर देखेंगे इंस्टॉल करके, वैसे उस पर मेरी वीडियो से आप लिंक है ऊपर, आप जाके देख लो। अगर आपके पास एंड्रॉइड या फिर विंडोज पीसी है, टॉर ब्राउजर ही करना है आपको, तो आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। टेल्स पर आने वाली वीडियो, क्यूब्स पर आने वाली वीडियो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना यार। एथिकल हैकिंग सीखनी है, डार्क वेब सीखना है, डीप वेब सीखना है, वैसे इन पे जा नहीं सकते हम क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ स्टेप्स मैं आपको बता ही सकता हूँ, ठीक है। तो चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दो और प्रेस कर देना बेल आइकन को ऑल पे, ताकि आने वाली जो भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड वीडियोस वो आप तक आ पाए और अपने देख पाओ। तो बाय एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।